मैं नासिर हुसैन आप सबका जे स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग साथियों जो पढ़ेंगे और समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये पार्ट थर्ड रहेगा। इनका जो फर्स्ट टू पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने उसे बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। सो गाइस वाकई अगर मेरे वीडियोस प्लीज अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जब आप चीजों को जब एक अच्छी चीजों जब स्प्रेड करते हैं, जब आप फैलाते हैं दूसरों तक, जब मैसेज पहुंचाते हैं, इट इज ऑल्सो अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग योर सोसाइटी, है ना। अपने समाज के प्रति भी एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप अच्छी चीजों का फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपको सिर्फ एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो साथ में क्लियर हो भी रहा है, ताकि आपको इस चैप्टर से जितने भी सवाल मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, सारे सवालों का जवाब आपको इसी में मिलेगा। इसी जो मैं पढ़ाता हूं इसी में ही सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी रहेगा। जब आप इससे बेहतर ढंग से जब आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जब आप एग्जाम्स देंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसमें से पूछा गया है, इसी में से मतलब आपको ज्यादातर आपको मिलेगा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले 6-7 साल का जो मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है, दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। आई ना बात समझ में? इसलिए मैंने सारे स्कूल्स के बच्चों को क्वेश्चन पेपर में पिछले 6-7 साल से मैं देख रहा हूं, उसी हिसाब से मैंने इस लेक्चर को मैंने डिजाइन किया है। चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते। ये रहेगा 5th नंबर। जो 4th पॉइंट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस थे मैंने उसमें बता दिया। अब हम लोग दोस्तों यहां से 5वें वीडियोस में शुरुआत करेंगे। 5th नंबर पे जो रहेगा वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या जो मैटर है क्या वो अपना स्टेट को चेंज करता है? क्या मैटर अपना स्टेट को कैसे चेंज करता है, जरा हम उसके बारे में समझते हैं। करता है या भी नहीं ये समझते हैं। यस, करता है। मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। द फेनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज करता है। मतलब वन स्टेट का मतलब होता है जब वो सॉलिड में होता है तो लिक्विड में भी हो सकता है, जब लिक्विड में है तो गैस में भी मैटर को चेंज किया जा सकता है। मतलब वन स्टेट से लेकर के ऑफ मैटर से लेकर टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी को जो प्रोसेस पूरा होता है जब हम लोग अब मैटर को चेंज कर लेते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इन होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, आगे बात। प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब कोई भी मैटर अगर आपके पास है तो अगर वो स्टेट अगर चेंज कर जाता है, तो कोई भी मैटर अगर स्टेट चेंज कर जाता है, चेंज होता है, तो 2 रीजन हो सकता है। 2 ही रीजंस के वजह से स्टेट मतलब मैटर अपना स्टेट्स बदलता है, अपनी पोजीशंस बदलता है। मतलब वो फिजिकली कैसा है, सॉलिड है तो लिक्विड में होगा, लिक्विड है तो गैस में है। तो कुल मिलाकर के बात यहां पर ये है, जो अब मैटर्स होते हैं अपना स्टेट जो है ना वो 2 ही रीजन से चेंज करता है। पहला है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर। किसी चीज का प्रेशर या टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि उस मैटर का स्टेट कैसा होगा। अगर मैं एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता दूं, अगर सॉलिड अगर ले लूं, मतलब आइस जो बर्फ है वो सॉलिड है, अगर मैं उसमें हीट करना चाहूं तो जो सॉलिड है जो आइस वो सॉलिड का फॉर्म में है, जब उसे मैं टेम्परेचर दूं किसी एक बेकर पे रख करके, अगर मैं उसे बर्नर से अगर मैं क्या दूं हीट देना शुरू करूं, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पहले क्या है तो उसका टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, अब टेम्परेचर कुछ और है। आई ना बात समझ में? तो कुछ एग्जांपल्स और भी लेंगे तो हमें और भी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एमसीक्यूज का सवाल है कि क्या प्रेशर और टेम्परेचर से किसी भी स्टेट का सब्सटेंस जो होता है, किसी भी स्टेट का वो स्टेट डिसाइड होता या नहीं होता? यस, होता है। टेम्परेचर और प्रेशर ही डिसाइड करता है किसी मैटर का स्टेट को। आई बात समझ में? वेदर इट विल बी सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस होना किसी भी मैटर का वो डिसाइड करता है, वो है प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें मेन एक बेस लाइन मान के चलना है कि भाई जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो हम किनको मान के चलेंगे? जो मैटर कैन जो चेंज इट्स स्टेट्स
जिसे हम वाटर है, वाटर जो है ना 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम देख सकते हैं। हम अभी भी जो आपके घरों में अगर आप देखना चाहें तो हम इसके एग्जांपल्स बड़े पड़े हुए हैं। जैसे अगर आपने वाटर को, अगर वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, अगर हमने अगर फ्रीजर में रख दिया, जब उसका 0 डिग्री सेल्सियस अगर में आ जाए, 0 डिग्री सेल्सियस में वो बर्फ बनना शुरुआत हो जाता है। इसका मतलब पहले तो लिक्विड में था वाटर, अब वाटर क्या हो गया, अब वो आइस में चेंज हो गया, मतलब सॉलिड में चेंज हो गया। अब उसी सॉलिड को जब हम लोग भी अगर टेम्परेचर दे तो फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर उन्हीं लिक्विड को, अगर पानी को अगर फिर हम टेम्परेचर देना शुरू कर दे, फिर वो किसमें, वेपर या फिर गैस के फॉर्म में चेंज हो सकता है। सो जो वाटर हमारा जो 3 एग्जिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला सॉलिड एज आइस, हम लोग वाटर को सॉलिड में भी बदल सकते हैं, जिसे हम लोग आइस कहते हैं। आइस क्या होता है, जाहिर सी बात है क्या होती है आइस, आइस जो है वो पानी का ही होता है जब हम उसे टेम्परेचर में बहुत कम टेम्परेचर में रखते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत कम टेम्परेचर पर। सेकंड है लिक्विड एज अ वाटर, वाटर जो है, जो हमारा वाटर का फॉर्म होता है हम लोग उसको लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड को एज हम वाटर समझेंगे। उसके बाद थर्ड वन जो है गैस एज अ वाटर वेपर, जब पानी को जब हम लोग बहुत ज्यादा गर्म करने लग जाते हैं, तो जैसे कि अगर घर में कॉफी या चाय बन रही होती है या फिर पानी को बॉईल कर रहे होते हैं सस्पेंड पे रख करके गैस स्टोव में, तो आप जब उस पर टेम्परेचर देना शुरुआत करते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जब जो पानी जो है वो क्या वेपर बन करके उड़ना शुरुआत हो जाता है, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं गैस एज अ वाटर वेपर। अरे बस समझ में, इन्हीं को रख करके हम लोग समझेंगे। अब जरा देखिए, मैंने कुछ एक तरीका मैंने बताया है ताकि कि आपको समझने में आसानी हो। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब हो गया कि जैसे मैंने आपको दोस्त अभी बता दिया कि जो मैटर है वो अपना स्टेट को चेंज 2 हिसाब से कर सकता है। पहले बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड वन इज दैट बाय चेंजिंग प्रेशर। किसका, दूसरा किसका होगा, बाय चेंजिंग प्रेशर। देखिए मैं मान लीजिए सॉलिड है, क्या है, एक सॉलिड है, ये आइस है, बिल्कुल एक सॉलिड के फॉर्म में है। जब हमने क्या किया, एक बर्नर लिया है ना, मैं तो एनसीईआरटी के बुक में तो आपके तो बिल्कुल बना हुआ है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जरा सिर्फ मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए एक हम बीकर है, अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल अगर मैं हीट देना मैं शुरू कर दूं, क्या कर दूं, इसमें हीट करना मैं शुरुआत कर दूं, ये बिल्कुल आइस एक सॉलिड के फॉर्म में है। जब हम लोग हीट करना शुरुआत कर देंगे, जब भी कोई चीज मतलब पानी जब अगर सॉलिड मतलब आइस का फॉर्म में है, तो समझ लेना वहां पर कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस में है। जब 0 डिग्री सेल्सियस में है तो आपको हीट देना शुरुआत करोगे। जब हीट देते रहोगे, हीट देते देते एक वक्त ऐसा आएगा जो आइस है ना, ये पिघलना शुरुआत हो जाएगी। जब आइस जब पिघलेगी तो क्या बन जाएगी, वो लिक्विड बन जाएगी, राइट। अब क्या होगा, जब वही बर्फ जब लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया, तो फिर आप हीट देना बंद मत करो, हीट लगातार आप देते रहें। हीट जो है आप उसको कॉन्टिन्यूसली जब देते रहेंगे तो फिर यही ही लिक्विड जो है किसके फॉर्म में चेंज होना शुरुआत हो जाएगा, धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में चेंज होना शुरुआत हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि देखिए ऐसा है क्यों, आखिर एक सवाल पूछा जाता है कि कैसे मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, इस सवाल आया हुआ था कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली में एक स्कूल है, वहां पर एक पूछा गया सवाल ये था कि कैसे, हाउ मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करता है। मतलब यह है कि सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज करता है, या फिर लिक्विड से गैस कैसे चेंज कर सकता है। तो ऐसे समझिए, जब मैं मान लेता हूं कि मेरा आइस है, आइस हमने एक बर्नर या एक बेकर पे रखा, किसी एक चीज पे यूटेंसिल किसी बर्तन में हमने रख दिया और हमने आग लगाना नीचे से शुरुआत कर दिया, मतलब टेम्परेचर देना हमने शुरुआत कर दिया। जब टेम्परेचर देना शुरुआत करेंगे तो वहां का जो एरिया है वहां पर टेम्परेचर बढ़ना शुरुआत होगा। जो आइस के अंदर का जो इंटरमोलिक्यूलर जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे उसके बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन होना शुरुआत हो जाएगा, धीरे गुदगुदी सा क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। तो फिर जब वो गुदगुदी सा जब होने लगेगा, वाइब्रेशन होने लगेगा, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे, जो उस आइस का जो पार्टिकल्स है, वाटर का ही है, वो पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, छोड़ना शुरुआत हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, इतना टेम्परेचर दे देंगे वो आइस बिल्कुल पिघल करके पानी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई ना बात समझ में, इसका सवाल का जवाब ये है। अब आ जाते हैं अगले की तरफ, वो रहेगा दोस्तों इसका, अगर रिवर्स प्रोसेस करते हैं, है ना,
हमने जब इसको तो हमने तो कर दिया कि भाई जब कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जब हमने इस सॉलिड को जब टेम्परेचर देना शुरुआत कर दिया तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो आइस जो है किसमें, वाटर में चेंज हो जाना है। किसमें, वाटर में। फिर उन्हीं वाटर को जब हम लगातार अगर हमने टेम्परेचर देना शुरुआत कर दिया तो दोस्त वो किसमें बदल जाएगा, गैस बन जाएगी। आ रही ना बात समझ में। अब आज इसका रिवर्स प्रोसेस समझिए। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने गैस को ऊपर लिखा है। देखिए ऐसा है, इसी सॉलिड मतलब ये है गैस है, ये क्या है, गैस। गैस को जब हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर का मतलब हम उसको दबाएं, क्योंकि गैस इज अ हाई कंप्रेसिबल, गैस बहुत ज्यादा उसको हम दबा सकते हैं। जब गैस में जब हम लोग प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे, देखिए गैस जो है ना, ये गैस तो मैंने बनाया है, तो गैस को जब भी आप क्या करेंगे, किसी चीज से जब दबाएंगे 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 तो एक ऐसा स्टेट आएगा जब उसके पार्टिकल्स थोड़े से क्या होंगे, दब जाएंगे। जब दबेंगे तो इसका मतलब इसके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस होता है गैस का, वो कम से कम दूरी में हो जाएगा, मतलब वो नजदीक बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जो हम जो लाइटर जो इस्तेमाल करते हैं ना, समझ गए ना किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें जब आप उसको हिलाएंगे तो आपको बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में नजर आएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ लिक्विड, इट इज अ गैस। वो क्या है, गैस भरा हुआ है, लेकिन गैस पे जब हाई कंप्रेसिबल करके जब दबा दिया जाता है गैसेस में, जो लाइटर में गैसेस को, तो वो इसके मॉलिक्यूल्स इतने कम नजदीक आ जाते हैं कि वो लिक्विड चेंज में शिफ्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में वो चेंज होना शुरुआत हो जाता है। आ रही बात समझ में। तब फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तो फिर अगर फिर उसमें हमने कंप्रेशर करना शुरुआत कर दिया, फिर हम उसको अगर दबाएं तो फिर वो किसमें, सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बात हमें यहां पे इतना समझ में आ गई कि जो टेम्परेचर से और प्रेशर से भी किसी भी मेटर का स्टेट को चेंज किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो जब हमने बदल दिया किसमें, सॉलिड में, जैसे कि एक एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उससे इतना कंप्रेस किया जाता है, इतना कंप्रेस किया जाता है ना, ये आइस के फॉर्म में बदल जाता है, मतलब इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ये CO2 को जब इतना कंप्रेस करके गैस है, ये गैस को जब इतना ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, एक सॉलिड के फॉर्म में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है CO2 दोस्त, वो बदल जाता है सॉलिड के फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। इसी ड्राई आइस अगर आप पुराने जमाने के जो मूवीज होते हैं या फिर स्टेट शोज जितने भी होते हैं, स्टेट्स में शोज होते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे सॉरी, तो वहां पर बिल्कुल एकदम बादल के जैसे से क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम घना घना सा तो छाया हुआ आ जाएगा, गैसेस आ जाती हैं। दरअसल क्या होता है, ये ड्राई आइस को CO2 को जब खुले में छोड़ देता है, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि जहां पे हम बैठे हुए हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे रिएक्शन हो जाता है, तो वही ड्राई CO2 क्या गैसेस बनकर बनना शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब फिलहाल तो सॉलिड में जब हम उसको खुले में रखेंगे तो वो डायरेक्ट गैस के फॉर्म में बदल जाता है, उसी तरह बिल्कुल चारों तरफ लगता है कि बादल जैसा छा गया हो, बिकॉज ऑफ कि गैस को हम लोग डायरेक्टली किसमें, सॉलिड से गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस से डायरेक्ट में सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट किसमें, लिक्विड में भी। इतनी तो बात आ गई समझ में। अब आइए, इतना तो आपके एग्जाम में ये काम नहीं आने वाला है, कॉन्सेप्ट जरूर यूज होने, इसलिए मैंने उतना ज्यादा मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो यूज जरूर होने वाला है, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब आपके एग्जाम में पूछेगा कैसा, आप आइए सीधे से एक सवाल पूछ देता है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। आपके एग्जाम में जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं उसी पे ज्यादा मैं फोकस करूंगा। तो आइए पहले हम लोग एक को समझते हैं, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कह लो या फिर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, पहला क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये जो एटमॉस्फेरिक जो वर्ड है ना, ये ज्यादा ना सोचो मत, ये क्या है, ये तरह का जिस तरह हम जहां पे मैं हूं आप बैठे हुए ना, जो हवा है ये जहां पर, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यहां पे हो जाता है कि जिसे भी खुला हुआ है ना, इसी पर जब भी माफ कीजिएगा जरा मेरी तबीयत ठीक है नहीं, ऐसा टेम्परेचर जब भी किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए
मेल्ट करेगा तो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो जो भी ऐसा टेम्परेचर, जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने भी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है या फिर जिस टेम्परेचर पे होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन्हीं को बोलते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो कुल मिलाकर के बात यहां पर ये समझ में आ रही है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए लिक्विड में, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने से पहले हमें लेटेंट हीट क्या होता है उनको समझते हैं। लेटेंट हीट का मतलब ही होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है वह छुपी हुई चीज। जब हम लेटेंट हीट का मतलब क्या, कैसी चीज छुपी होगी, हीट छुपे होंगे। तो ये होता क्या है, अगर एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्टली अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज लेटेंट हीट, तो आपको ये लिखना एग्जाम में, latent heat, the hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules is known as the latent heat. Latent heat जो है एक छुपी हुई हीट होती है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि इसका मतलब जब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को जब जोड़ करके रखता है, तो उनको तोड़ने के लिए जितनी हीट चाहिए, जो हीट दिया जाता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर एक बर्फ का टुकड़ा है, आप उसे पिघलाना चाहते हो, पानी बनाना चाहते हो जल्दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक बर्तन पर रख करके उसमें हीट देनी होगी। जब आप हीट दे रहे होंगे उस पे, तो इतनी हीट होगी कि वो जो बर्फ के जो आइस के जो टुकड़े हैं, वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तब तक एब्जॉर्ब वो करते रहेंगे, तब तक लास्ट पीस ऑफ आइस, जब तक वो पानी पिघलना, मतलब पिघल के जब तक वो पानी ना बन जाए। राइट, आगे बात समझ में? सो लेटेंट हीट ऑफ हीटर को हमने समझ गया, जरा इसको समझते हैं। देन हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर। बल्क ऑफ मैटर का मतलब हो गया कि जब तक उस बर्फ के टुकड़े के अंदर में जब तक वो हीट छुपी हुई है, वेपर बन के नहीं उड़ रहा, अभी भी उसको वहां पर सॉलिड के ही फॉर्म में है आइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटेंट हीट। इसका मतलब जब तक वो छुपी हुई हीट है, वो वेपर के फॉर्म में निकल के नहीं आ रहा, तब तक हम उसको कुछ और नाम नहीं देंगे, तब तक वो लेटेंट हीट भी कहेगा। ये एमसीक्यूज का पूछा हुआ सवाल है कि लेटेंट हीट हम कब तक कहते हैं। लेटेंट हीट हम तब तक उसको बोलते हैं जब तक वो कहां पर छुपा रहेगा, द बल्क ऑफ मैटर। इसका मतलब कि वो मैटर जो है आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया आइस, तो आइस के अंदर में जब तक वो हीट छुपी हुई है, तब तक हम उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। अगर वो हीट बाहर निकल जाए वेपर के फॉर्म में, तो हम उसको लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं असली मुद्दे में, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होता है, इसके बाद का ही स्टेप जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हो जाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। याद रखना, 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वही हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। आई होप समझ गए होंगे इसको। अब आ जाते हैं फ्यूजन क्या होता है, जरा समझिए। यहाँ पे फ्यूजन है ना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अब बेहतर ढंग से इसको समझ लें। फ्यूजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन जस्ट अ प्रोसेस है ना। कितनी हीट चाहिए, कितनी कम चाहिए, वो नहीं बता रहा है यहाँ पे। सिंपल ये कह रहा है कि फ्यूजन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जब सॉलिड स्टेट में से किसमें, लिक्विड में, जब वो कोई भी मैटर जब चेंज हो जाता है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, वो रहेगा सेकंड नंबर पे, डेट इज रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको आप समझे। बॉइलिंग पॉइंट से नाम से पता चल रहा है कि समथिंग बोल यार बॉयल हो रहा है, तो मतलब सब कुछ जो है ना उबल रहा है। मोस्टली आप इसको ना लिक्विड को मान के चलो। किसको मानना चाहिए, वाटर जो है ना, तो वाटर को हम मान के चलते हैं।
द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, लिख देता हूं, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी लिक्विड को जब बॉईल किया जाता है एक ऐसा टेम्परेचर पर, जब वो लिक्विड से चेंज हो करके वेपर बन जाता, मतलब भाप बन जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये समझ ले, जहां आप बैठे हुए यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सिंपली जो भी एयर है हमारे आसपास में वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सिंपल सी बात है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना है, अलग अलग मैटर्स का, अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब यहां तक समझते हैं आगे। ये आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको यहां पर लिख लेना है। अगर आपसे इनसे जुड़े हुए कुछ और सवाल जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं उनको समझते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फेनोमेना। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल चिपका देना है इसको ये। लेकिन उनसे कुछ सवाल अगर पूछ लिया जाएगी, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन क्यों होता है, तो उनका जवाब यहां पर है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड। बल्क ऑफ द लिक्विड का मतलब हो जाता है बहुत सारे लिक्विड, है ना, बहुत सारे लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसेस स्टेट। जो बहुत सारे जो यहां पर लिक्विड होते हैं वो इसको एनर्जी चाहिए ताकि कि वो अपना स्टेट को चेंज किया जाए। चेंज किसमें करेगा, जाहिर सी बात है वो गैस के स्टेट में या फिर गैस के फॉर्म में अपने आप चेंज करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो क्या होता है, वही आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसीलिए आपको एग्जांपल पे मैंने लिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस जब पार कर जाता, जब भी आप, मैं मान लेता हूं कि आपने एक कोई सा भी एक बेकर लिया, आप उसमें हीट देना शुरुआत कर देते हो। अरे जब घर में आप लोग जो घरों में सबके यहाँ चाय वगैरह बनती है ना, सस्पेन में जब आप पानी लेंगे, जब आप उसमें हीट देना शुरुआत करेंगे, हीट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी वो पानी वेपर के फॉर्म में या फिर पानी बॉयल होना शुरुआत होगा। सो एमसीक्यूज का एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है जो कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 373 केल्विन है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आएगा या फिर 373 केल्विन लिखा आएगा, दोनों ही सही है। अब आगे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट में ही हम लोग पढ़ेंगे, वो रहेगा लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा कि ऐसी हीट देने के बाद जब वो वेपर में बनेगा, वेपर में क्या बनता है, लिक्विड से ही वेपर में बनता है। जरा हम इसको समझते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी बोल सकते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। देखिए, अगर आप चीजों को जब आप समझना चाहते हैं, लिंक करना, जोड़ना बहुत सीखे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सॉलिड से क्या बनाना है, इसमें लिक्विड बनाना है, उसी हिसाब से यहां पर लिक्विड से क्या बनेगा, गैस के फॉर्म में बनेगा। सो जो हम लोग 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए या फिर गैस के फॉर्म में या फिर वेपर के फॉर्म में बनाने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत पड़ेगी वही हमारा कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आ जाते हैं इसमें थर्ड है। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जरा इनको समझते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू solid on cooling without passing through the liquid state is called sublimation। तो यहां पर इतनी सी बात कहना चाहता है कि कभी जो भी सॉलिड अगर डायरेक्टली अगर गैसेस के फॉर्म में बन जाए या फिर वेपर के फॉर्म में बन जाए बिना उनके वाटर के फॉर्म लिए बगैर, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लें। हम लोग सब जानते हैं कि मैटर हमारा 3 स्टेट में होता है। अगर हम लोग पहले की बात करें वो रहेगा सॉलिड, नाउ लिक्विड, आफ्टर दैट हमारे किसमें गैस के फॉर्म में होता है। तो यहां पर ये कह रहा है ये जो सब्लिमेशन जो है ना वो डायरेक्टली कहां से, सॉलिड से गैस
और गैस से डायरेक्टली सॉलिड, वो लिक्विड इसमें बनेगा ही नहीं, लिक्विड नहीं बनेगा। वो सारे मेथड के साथ नहीं हो सकते, कुछ एक्सेप्शनल ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, तो हम लोग उन्हीं को बोलते हैं सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन जो है किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली ना वेपर में चेंज किया जा सकता ऑन हीटिंग। हीटिंग करेंगे तब ना कोई पानी जो है वो गैस के फॉर्म में निकलेगा, तब फिर उन्हीं गैस को इतना कूल किया जाएगा, इतना कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, वो बेचारा ठंडा की वजह से बर्फ के फॉर्म में या फिर वो डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। बिना इसमें लिक्विड का पोजीशन बन ही नहीं सकता। कुल मिलाकर के मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं सब्लिमेशन क्या होता है कि किसी भी मतलब मैटर को जो डायरेक्टली उसको सॉलिड से लिक्विड के सॉलिड से गैसेस के फॉर्म में और गैस टू फिर कम्स टू बैक टू सॉलिड के फॉर्म में वो बन जाना है। गैस से गैस सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड बन जाए विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि कैम्फर। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। सर आपको ना पता हो कपूर क्या होता है तो सर आपके घर में किसी को पता होगा, जो बूढ़े लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं। कैम्फर कपूर, कपूर को जब भी आप हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉलिड से गैस के फॉर्म में बनेगा, फिर गैस के बनने के बाद जब वो ठंडा होगा वो अपने आप सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा, कभी भी लिक्विड स्टेट में ये चेंज हो ही नहीं सकता। अमोनियम क्लोराइड एंड नैप्थेलिन बॉल्स। नैप्थेलिन जो बॉल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ना फिनाइल की गोलियां, बहुत सारे टॉयलेट में और या फिर गर्म कपड़ों में रखने के लिए, जहां पर ठंडों के जो कपड़े होते हैं ना उसको रखने के लिए यूज किया जाता है ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट, कीड़े या मकोड़ा उसमें न लग जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाना चाहता हूं अमोनियम क्लोराइड को, उसके बाद फिर हम लोग आगे चीजों को समझते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पर समझेंगे वो है सब्लिमेशन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का जो सब्लिमेशन होगा हम लोग वहां पर देखेंगे, हालांकि हम लोग यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। राइट, ओके, देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है। ये स्टैंड है, स्टैंड है, स्टैंड के नीचे हमने एक बर्नर रखा है और बर्नर को हमने ऑन कर दिया है। ये क्या फ्लेम है, फ्लेम जिसे हम हीट कहते हैं। तो फ्लेम जो रहेगा वही हीट की तरह काम करेगा, हीट देना शुरुआत कर देगा। जो हमारे पास ये वाला रहेगा, ये बिल्कुल एक चाइना डिश है जिसको कि हमने एक कवर से कवर कर रखा है। तो ये वाला जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के ये वाला, ये बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड है एंड सॉलिड का फॉर्म है। ये अमोनियम क्लोराइड को जैसे हमने हीट देना शुरुआत कर दिया तो यहां से बिल्कुल एक वेपर फॉर्म में निकलेगा। ये किसमें, वेपर फॉर्म में फिलहाल निकला हुआ है। जो वेपर फॉर्म में जो भी निकला हुआ है वो रहेगा आपका अमोनियम क्लोराइड का ही वेपर रहेगा। अमोनियम क्लोराइड का वेपर जब निकलना शुरुआत होगा तो ये बर्नर को ना ऑफ कर देना है। क्या कर देना, इसको ऑफ कर देना, बंद कर देना है। हालांकि देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक कॉटन का ना प्लग लगा हुआ रहता है, एक कवर टाइप का, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड जो वेपर बने वो बाहर ना निकल जाए। सिर्फ कुछ गैसेस बाहर निकल जाती हैं लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं अमोनियम क्लोराइड के यहाँ पे रुक जाते हैं। हमने हीट देना शुरुआत कर दिया, जैसे ही ये अमोनियम क्लोराइड वेपर के फॉर्म में जैसे ही होना शुरुआत हुआ हमें फ्लेम को बंद कर देना है, हीट देना बंद कर देना, मतलब बर्नर को हमने बंद कर दिया। तो हमने देखना है कि जी यहाँ पर क्या निकलेगा, हमें वेपर के फॉर्म में निकलेगा। जो वेपर रहेगा यही अमोनियम क्लोराइड का वेपर रहेगा। जब हमने बंद कर दिया बिल्कुल ये ठंडा होना शुरुआत हो जाएगा। जब ये ठंडा होना शुरुआत हो जाएगा ये क्या करेगा, ये जो ये वॉल है ना यहाँ पे आकर धीरे धीरे वो ठंडा होना, कंडेंस होना, ठंडा ठंडा होते होते क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये जो मैंने डार्क कलर पे मैंने ये शो किया है ये सारे के सारे सॉलिडिफाइड मैंने लिखा है। ये सॉलिडिफाइड होगा, सॉलिडिफाइड नहीं होगा बोलिए, सॉलिडिफाइड होगा। मतलब सॉलिडिफाइड किसका हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर जाके बिल्कुल ठंडा होकर के चिपकना शुरुआत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो गया, गैस के फॉर्म में बदल गया। जैसे ही हमने हीट देना बंद कर दिया तो वो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद फिर से 1 सेकेंड ये क्या बन जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा, ना कि लिक्विड बन जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पे बेहतर ढंग से मैंने समझा दिया है। अब बाकी की जो चीजें है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।